आज की जो वीडियो है वो है अवतल दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब। अर्थात आपको दिखाई दे रहा होगा ये अवतल दर्पण है और इस पर विभिन्न स्थितियों में जो किरण आरेख है वो कहाँ बनेंगे। शुरुआत करते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन इसकी जानकारी लेते हैं कि अवतल दर्पण होता क्या है और इसकी पहचान क्या है। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा ये अवतल दर्पण है। इसके अंदर देखो दो पृष्ठ हैं, एक तो देखो आपको यहाँ का दिखाई दे रहा होगा और यहाँ का दिखाई दे रहा होगा। इसके अंदर जो परावर्तक पृष्ठ है वो ये वाला होता है, अंदर वाला। यहाँ पर जो है ये वाला जो ये है परावर्तक पृष्ठ नहीं होता है। ठीक है। अब आता है कि भाई इसके उपयोग क्या क्या हैं। तो इसके उपयोग काफ़ी सारे हैं, मैं आपको उपयोग भी बता चलता हूँ साथ साथ। इसका जो पहला उपयोग होता है वो सौर भट्टियों में किया जाता है। क्यों किया जाता है? प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करने के लिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करेगा। इसीलिए इसलिए इसको अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं। एक बार नोट कर लेना, मतलब काफ़ी सारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें इस प्रकार के प्रश्न आते हैं कि अवतल जो दर्पण होता है इसको और किस नाम से पुकारते हैं। इसको अभिसारी दर्पण भी कहते हैं क्योंकि ये प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठी करता है। क्लियर है? तो सौरभट्टी में कहता है। दूसरा इसका उपयोग होता है, जो दंत चिकित्सक होते हैं वो मरीजों के दांतों को बड़ा करके देखने में इसका उपयोग करते हैं। तीसरा उपयोग होता है इसका, जो वाहन है उसकी हेडलाइट्स में अग्रदीप होते हैं वहाँ पर इसका उपयोग करते हैं। और इसका उपयोग होता है सर्च लाइटों में, जो किसी चीज़ को ढूंढने में है ना, क्योंकि ये प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठी करेगा। तो इससे क्या है, कोई भी चीज़ हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दी जाए तो वहाँ पर इसका उपयोग होता है। ये मुख्य रूप से इसके उपयोग होते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं भाई इसके कहाँ पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु को कहाँ पर रखें। तो शुरुआत करेंगे अपन। देखो पहले मैं आपको ये समझाऊँ अब तक दर्पण में होता क्या है। देखो ये जो होता है ये होता है वक्रता केंद्र। इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। वक्रता केंद्र क्या होता है? अर्थात ये जो जिस गोले का बना होगा उस गोले का जो केंद्र होता है ना, जिस गोले का, जब ये खोखला गोला होता है, मैं आपको समझाऊं। ये खोखला गोला मतलब जैसे फुटबॉल है। तो अगर ये खोखला गोला है मतलब ये मान के चलो, तो इसका जो केंद्र होगा ये केंद्र होगा, ये केंद्र, इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और मैं अगर इसको यहाँ से काटने के बाद अगर मैं इसको यहाँ पर पॉलिश कर दूँ तो बेटा ये अवतल बन जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो ये वक्रता केंद्र बोलते हैं। और इसकी ये जितनी भी दूरी है, इसकी जो आधी दूरी है ना, ये यहाँ पर प्रकाश किरणें मिलेंगी, इसको मुख्य फोकस बोलते हैं। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका मुख्य फोकस है। ये मैं बता दूँ, ये आपका वक्रता केंद्र है, ये आपके वक्रता केंद्र। ठीक है। और ये है आपका मुख्य फोकस। तो ये हो जाएगा आपका मुख्य फोकस। क्लियर हो चुका? ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कहलाती है फोकस दूरी, और ये कहलाएगी आपकी फोकस दूरी। ठीक है। और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो दर्पण है इसका जो बीच वाला जो सेंटर पॉइंट है इसको बोलते हैं ध्रुव। इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका ध्रुव हो गया। ठीक है। काफ़ी सारे प्रश्न इस प्रकार के आ जाते हैं, तो मेरे ख्याल में आपको ये चीज़ समझाऊंगी होगी। ठीक है। अब आते हैं भाई किन किन स्थितियों में किरण आरेख कहाँ बनेगा। तो पहले अपन ट्रिक ले लेते हैं, ट्रिक के माध्यम से आपको समझाएंगे। तो अपन लेते हैं ट्रिक, TRIC के ट्रिक, यानी कैसे कैसे यूज़ करना है। देखो मैं इसको वापस यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ। ये आपका मुख्य फोकस हो गया, ये आपका वक्रता केंद्र हो गया, और ये आपका ध्रुव हो गया। ठीक है। इसमें बेटा 6 स्थिति बनती है। पहली स्थिति यहाँ बनती है अनंत पर। पहली स्थिति क्या है? अनंत पर। दूसरी स्थिति बेटा यहाँ बनती है वक्रता केंद्र से पीछे। ठीक है। तीसरी स्थिति यहाँ बनती है वक्रता केंद्र पर। चौथी स्थिति बनती है आपका मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। और पांचवी स्थिति बनती है मुख्य फोकस पर। क्लियर है? ठीक है। अब देखो अगर वस्तु एक पर है तो इसका प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर। वस्तु दो पर है तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। ये ट्रिक है। वस्तुएं यहाँ पे होंगी तो यहाँ फोटो बनेगी। तीन पे है तो तीन पे बनेगा,
वस्तु 4 पे है तो आपका यहाँ बन जाएगा, 5 पे है तो अनंत पे बन जाएगा। क्लियर हो चुका? समझ में आ गई? अनंत पे है तो मुख्य फोकस बनेगा, वक्रता केंद्र के पीछे है तो फोटो आपकी सी और एफ के मध्य बनेगी। अगर वस्तु सी पर है तो फोटो भी सी बनेगी। वस्तु अगर सी और एफ के बीच में है तो इसकी फ़ोटो यहाँ बनेगी। अगर वस्तु एफ पर है तो फोटो अनंत बनेगी। ये अनंत है, ये जो है ये अनंत है बेटा। एक बात तो ये। दूसरी बात एक मैं आपको बता दूं, इस प्रतिबिंब, इस दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं वो सारे के सारे वास्तविक बनते हैं। सारे कैसे बनते हैं? वास्तविक, और बनते हैं बेटा उल्टे। 5 स्थितियों में, 1 2 3 4 5, छठी स्थिति यहाँ पे आती है, ये यहाँ पर, लेकिन उसकी ट्रिक नहीं है, उसकी मैं अलग से समझाऊंगा। तो ये छठी स्थिति में बनता है आभासी और सीधा। अब आभासी सीधा कब बनेगा? जब वस्तु पी और एफ के मध्य हो। नोट कर लेना, यहाँ पर बनता है प्रतिबिंब आभासी सीधा, यहाँ पर बनता है आपका आभासी और सीधा। बाकी 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 इन 5 स्थितियों में, इन 5 स्थितियों में जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा। ठीक है, चले भाई। अब अपन देखो इसमें ट्रिक। अच्छा, ये तो हो गया। अब कौन कौन सी प्रकाश किरणें कहाँ से आती हैं? यानी 2 प्रकाश किरणें आपको लेनी है। कहाँ से लेनी है वो मैं आपको समझाऊंगा। पहला नियम तो आप ये सबके लिए यूज़ ही कर लेना। ठीक है, चलो भाई। देखो एक इसके नियम और बता दूं जिससे कि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो। देखो ये बनाया मैंने अवतल दर्पण, ठीक है। तो नियम थोड़ा ध्यान दे लेना, तो इससे कि आपको बनाने में आसानी हो जाएगी। ये मुख्य अक्ष अक्ष होता है, इसको मुख्य अक्ष बोलते हैं। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, सारे मुख्य अक्ष हैं, ठीक है। और ये हो गया आपका मुख्य फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र, ये हो गया आपका ध्रुव, और ये मुख्य फोकस हो गया, ये सॉरी मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है भाई। पहला नियम क्या है? पहला नियम ये होता है बेटा, जब कोई प्रकाश किरण, पहला नियम तो ये है, जब प्रकाश किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर आती है यूं, ठीक है, तो वो फोकस से होके जाएगी। ये पहला नियम आप नोट करना, बस ये पहला नियम ये। दूसरा नियम ये है कि अगर प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आती है, यूं आती है, तो ये क्या करेगी? दर्पण से टकराने के बाद वापस लौट जाएगी। ये नियम याद रख लेना, और एक ये नियम याद रख लेना। बाकी तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक के लिए एक नियम अलग है, तो वो देख लेंगे बाद में। क्लियर है? पहला नियम मुख्य के समांतर आएगी, फोकस जाएगी। दूसरे वक्रता केंद्र से आएगी, बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी, उसी पथ से निकल जाएगी। ये नियम याद कर लेना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलो साहब अपन बनाते हैं पहला नियम। पहली वस्तु कहाँ पर है? अनंत पर। देखो 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 देखो, ये देखो अनंत पे है तो फोटो बनेगा एफ पर। क्लियर? तो मैं ट्रिक को भी हाथ के हाथ आपको समझा रहा हूँ। देखो वस्तु कहाँ पर है? अनंत पर, तो फोटो कहाँ बनेगी? एफ पर। अब इसके लिए नियम पहला, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी और फोकस से होकर चली जाएगी, यूं आई और यूं चली गई। अब साइंस ने क्या कहा है भाई? 2 किरणें मिलनी चाहिए जब जाकर गाड़ी चलेगी। तो इसलिए एक किरण अगर ऊपर से आई है तो एक किरण नीचे, क्योंकि वस्तु बहुत दूर है ना, तो हो सकता है कि भी एक किरण यहाँ से भी आ जाए, ये किरण, ठीक है, और यूँ निकल जाएगी। मैंने क्या कहा कि मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो हमेशा फोकस जाएगी, चाहे वो ऊपर से आए चाहे वो नीचे से आए। यहाँ बनेगा फोटो। तो प्रतिबिंब कहाँ पर है? सॉरी, बिंब कहाँ है? बिंब यहाँ पर है। बिंब यानी वस्तु, बिंब तो यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ बन रहा है फोटो, तो यहाँ बन गया इसका प्रतिबिंब, यानी फोटो यहाँ बन गई, तो ये कहलाएगा आपका प्रतिबिंब। ठीक है, चलिए भाई। अब इसकी नेचर कैसी होगी? वो होगा वास्तविक और उल्टा। कैसा होगा वो? वास्तविक होगा और उल्टा होगा।
अब इसका आकार कैसा होगा? इसका आकार होगा बिंदु के समान, बिंदु के समान यानी बिंदु जैसा होगा बिल्कुल। क्लियर हो चुका? देखो पहली कंडीशन इज कंप्लीट। समझ में आ गया? बिंब कहाँ पर है? अनंत पर। फोटो कहाँ बन रही है? ऐप पर। कैसी बनेगी? वास्तविक उल्टी बनेगी। आकार कैसा होगा वस्तु का? बिंदु के समान। चलो भाई, अब आते हैं नंबर सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में वस्तु कहाँ पर है? देखो सेकंड कंडीशन में वस्तु सी से परे, ये देखो यहाँ पर है, तो फोटो कहाँ बनेगी? यहाँ पर। तो आप पहले तो रख दो बिंब, ये रख दिया बेटा मैंने बिंब, इस क्लियर, और फोटो बना दी यहाँ पर। उल्टी बना दो सब, मैंने क्या कहा? उल्टी बनेगी, है ना? उल्टी बना दो। सही है बेटा? चलो, तो मैंने क्या कहा? सारी कैसे बनेंगी? वास्तविक उल्टे। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जब यहाँ पर अगर बिंदु के समान, तो यहाँ पर जो छोटा बनेगा इससे छोटा बनेगा। अब बिंब देखो है ना बड़ा, तो यहाँ बनेगा। तो मुख्य अक्ष के समांतर और फोकस से होकर चली जाएगी। ये नियम आपको हमेशा याद रखना है। दूसरा कहाँ जाएगी? वक्रता केंद्र से, है ना? तो इसको देखो, इसको मिला देते हैं। एक मिनट देखो, इसको देखो, यो मिला दिया मैंने स्केल लेकर के। ये देखो, ठीक है। देखो वो वक्रता केंद्र से आएगी और दर्पण से टकराने के बाद यहाँ चली जाएगी। क्लियर भैया? अब देखो बिंब ये रहा, तो ये तो है बिंब यानी वस्तु, ये बन गया इसका प्रतिबिंब, तो ये बन गया इसका प्रतिबिंब। ठीक है। कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है, तो लिखोगे वास्तविक उल्टा। तो यहाँ पर लिखना वास्तविक और उल्टा। ठीक है। आकार कैसा होगा? वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। क्लियर? अब आ जाओ नेक्स्ट नंबर थर्ड पर। देखो थर्ड नंबर कहाँ है? वस्तु कहाँ पर है? सी पर, तो फोटो भी कहाँ बनेगी? सी पर। यहाँ आ जाओ भाई, ये देखो वस्तु है आपके सी पर, तो फोटो भी सी पर ही बनेगी, बराबर बनेगी, ये बराबर सी पर। पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी और फोकस से होकर जाएगी। ये देखो भाई, यूं आई यूं चली गई। अब सेकंड नियम भाई, वस्तु ही जब वक्रता केंद्र पे, तो यहाँ से तो फोटो यहाँ से तो किरण कोई जाएगी नहीं, तो एक किरण यूं आएगी, मुख्य से आएगी, मुख्य फोकस से आएगी और इसको टकराने के बाद यूं चली जाएगी। ये ऐसे, ये नियम पहला हो गया। मुख्य अक्ष के समांतर आई और फोकस से चली गई, फोकस से आई और मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। लगा दो। अब देखो बिंब कहाँ पर है? ऊपर। फोटो कहाँ बन रही है? सी पर, यानी प्रतिबिंब भी कहाँ बन रहा है? सी पर। कैसा बन रहा है? वास्तविक उल्टा। और आकार कैसा होगा? वस्तु के समान। कैसा होगा? वस्तु के समान, यानी बिल्कुल बराबर। तीन कंडीशन हो गई भाई। चले भाई, ठीक है। और अब आ जाओ यहाँ पर, वस्तु कहाँ पर है? सी और एफ के मध्य यहाँ वस्तु है, तो फोटो बन रहा है यहाँ पर। ठीक है। अब देखो आप तो केवल टिक को अपनाओ। ये रही वस्तु, है ना भाई, और फोटो बनेगी सी से परे, यहाँ बनेगी। अब लेकिन अब बड़ी बनेंगी सारी, अब सारी बड़ी बनेंगी। ठीक है। नियम पहला वही, मुख्य अक्ष के समांतर आई। ठीक है भाई। और इसको अपन कहाँ से गुजारें? फोकस से गुजारते हैं। ये देखो मुख्य फोकस से गुजार देता हूँ मैं। स्केल को यूज़ करना है बोर्ड के अंदर। ये देखो ये चलेगी भाई। ठीक है।
यूँ आई, यूँ निकल गई। अब दूसरी किरण यहाँ से आएगी वक्रता केंद्र से, लेकिन जरूरी नहीं कि यूँ आए, यूँ भी तो आ सकती है ना। ये देखो, ठीक है, यूँ ऊपर गई और वापस निकल गई। क्लियर चुका। अब देखो बिंब कहाँ पर है, ऊपर। कहाँ पर है, सी और एफ के मध्य ये बिंब है, तो बिंब तो है ऊपर, और इसकी फोटो कहाँ बन रही है, सी से परे, तो ये प्रतिबिंब हो गया। सही भाई। कैसा है, वास्तविक उल्टा। अब जो इसका आकार होगा फोटो का वो बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, ये ध्यान रखना। यहाँ तक तो बनते हैं छोटे, यहाँ बनेगा बिंदु के समान, यहाँ बनेगा बराबर, अब सारे बड़े बनेंगे। ठीक है बेटा, चलें नेक्स्ट टॉपिक आ जाओ। नेक्स्ट अब आता है, वस्तु है आपके नंबर 5 पर, यानी कि मुख्य फोकस पर। अब बनेगा अनंत पर फोटो। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये अनंत, सी से परे, सी पर, सी और एफ के मध्य, और एफ पर। अब आ जाओ, वस्तु है आपके एफ पर, ये वस्तु रही एफ पर। वही नियम पहला, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी और फोकस चल जाएगी। ठीक है, दूसरी जाएगी आपकी वक्रता केंद्र से। ठीक है, दो नियम रखने हैं आपको। वस्तु कहाँ पर है, ऊपर सी एफ पर, तो यहाँ तो होगी वस्तु। फोटो कहाँ बनेगी, अब कहाँ बनेगी मुझे नहीं मालूम, और ये बनेगी अनंत पर। वही बनेगी वास्तविक उल्टी, और बनेगी वस्तु से बड़ी, यानी जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से बड़ा बनेगा, काफ़ी बड़ा बनेगा। ठीक है, अब आते हैं अपन लास्ट टिक। देखो 5 टिक का तो मैंने कहा था भाई, देखो 5 टिक पे लागू होता है, छठे टिक तो अलग ही है, तो छठे टिक ले लेते हैं अपन। अब छठे नंबर पर, अब वस्तु देखो यहाँ पर है, वस्तु है पी और एफ के मध्य, यानी ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में, यहाँ पर है भाई। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा नियम, एक नियम अलग लगता है। तो एक तो नियम तो यही है, कहाँ से जाएगी, वक्रता केंद्र से, तो एक नियम तो यहाँ लगाओ, ये नियम तो यूँ लगाओ, इसके सिर से आएगी, प्रकाश किरण ऊपर जाएगी और वापस उसी पद से लौट जाएगी। एक नियम यहाँ पर लागू होता है कि क्योंकि अब ध्रुव पर आपतित होगी किरण, यूँ आएगी ध्रुव पर, और परावर्तन के नियमों का पालन करेगी। यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आती है, ये एक थर्ड नियम लागू होता है यहाँ पर, ये वाला। अब भाई फोटो कहाँ बने, क्योंकि ये तो देखो दूरी बढ़ गई, तो फोटो कहाँ बनेगी, फोटो बनेगी पीछे, यहाँ बनेगी दर्पण के पीछे बनेगी, ऐसे इसको मिलाएंगे ना आगे, तो ऐसे मिलेगी, यहाँ बनेगी। और इसका जो बनाने का ट्रिक है वो यहाँ बनेगी, दर्पण के पीछे बनेगी, बड़ी बनेगी, अत्यधिक बड़ी बनेगी यहाँ पर। ठीक है, ये अलग है सबसे, ये नंबर 6 पे है। तो बिंब कहाँ पर है, बिंब ये रहा, पी और एफ के मध्य, ये बिंब हो गया। कहाँ बन रहा है प्रतिबिंब, दर्पण के पीछे, ये प्रतिबिंब हो गया। देखो ये बनेगा वस्तु से बड़ा, अत्यधिक बड़ा, तो ये बनेगा अत्यधिक बड़ा। ठीक है, आकार कैसा होगा, इसकी वो नेचर कैसी होगी, प्रकृति कैसी होगी, आभासी होगा और सीधा होगा। ये ध्यान रख लो, जितने भी सीधे बनते हैं ना वो सारे आभासी होते हैं, और जितने भी उल्टे बनते हैं वो वास्तविक होते हैं। तो ये आपकी एक ट्रिक थी, अवतल दर्पण पर विभिन्न स्थितियों में किरण आरेख। ठीक है, मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।